Hello friends, so we are going to read a story, A Pit. Now this story is about the relation between a father and son. Okay? आप सभी जानते हैं कि एक पेरेंट और बच्चे दोनों की एक दूसरे की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, एंड दे ऑल्सो हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर, और उनकी एक दूसरे से जो है अपेक्षाएं भी होती हैं। तो इस नीचे दिए हुए बॉक्स में आप लोगों को जो है कुछ जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो लिखनी है, और पेरेंट्स से जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो लिखना है, एंड सेम यू हैव टू डू फॉर ए चाइल्ड। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी हियर। नाउ लिटिल बॉय डैनी गोज इन सर्च फॉर हिज मिसिंग फादर इन द वाइल्ड वुड्स। छोटा बच्चा डैनी जो है वो अपने मिसिंग फादर की खोज में जाता है जंगल में। As things unfold, Danny realizes that he needs to be as brave and sturdy as an adult to rescue his father and get out of the situation. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डैनी को ये एहसास होता है कि उसे जो है बहादुर और मजबूत बनने की जरूरत है एक एडल्ट की तरह, ताकि वो अपने बच्चे को फादर को जो है वो बचा सके और उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। नाउ डज ही मैनेज टू डू दैट? क्या वो ऐसा कर पाता है? Well, we will read the story to find it out. हम लोग साथ साथ इस कहानी को पढ़ेंगे ये पता लगाने के लिए। Now this is the first person narration. Okay? हमारा कैरेक्टर जो है वही इस कहानी को सुना रहा है। तो जब कोई कैरेक्टर खुद अपने नजरिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इवेंट्स को नरेट करता है, डिस्क्राइब करता है, तो इसे हम फर्स्ट पर्सन नरेशन कहते हैं। So let's start with the story. My father was a well-known mechanic in our area. मेरे पिताजी जो थे वो हमारे एरिया के काफी जाने माने मैकेनिक थे। He was a lover of engines and adventures. वो जो है इंजन और एडवेंचर दोनों को प्यार करने वाले थे। I also grew up loving engines. मैं भी इंजन्स से प्यार करते हुए ही बड़ा हुआ, यानी कि मुझे भी इंजन्स और उनके इर्द गिर्द काम करना काफी पसंद था। We lived in a caravan behind his gas station and garage. हम जो है उसके गैस स्टेशन और गैराज के पीछे एक कैरावान में रहते थे। गैस स्टेशन नॉर्थ अमेरिका में जो है पेट्रोल पंप या पेट्रोल स्टेशन को जो है गैस स्टेशन कहते हैं, और गैराज तो आपको पता ही है जहां पर गाड़ी वगैरह का रिपेयर होता है। तो हम लोग जो है कैरावान में रहा करते थे उसके गैस स्टेशन और गैराज के पीछे। कैरावान इज बेसिकली यू कैन से बिग वैन जिसमें कि लोग रहते भी हैं, यानी कि उसमें रहने का भी जुगाड़ होता है, बेड किचन वगैरह सब उसमें बना होता है। Both of us used to go camping every year, and I soon learned that my father used to poach pheasants on the property of the local businessman. हम दोनों जो है हर एक साल कैंपिंग के लिए जाया करते थे, और मुझे मुझे बहुत जल्दी पता लगा कि मेरे पापा जो थे वो इलीगल तरीके से फिजेंट्स का शिकार करते थे। फिजेंट्स जो होते हैं ये बड़े बर्ड होते हैं, बड़ी बॉडी और लंबे टेल होते हैं, जो कि अपना ज्यादातर समय जमीन पर बिताते हैं। तो जल्दी मुझे पता चला कि मेरे पापा जो थे वो इलीगली जो लोकल एक बिजनेसमैन था उसकी प्रॉपर्टी पर फिजेंट्स का शिकार करते थे। The last time I saw my father was when he told me he would go away into the woods to hide from the keepers. अंतिम समय जो मैं अपने पापा को देखा था वो तब था जब उन्होंने मुझे कहा कि वो जो है जंगल में चले जाएंगे कीपर्स से छुपने के लिए। अब ये कीपर्स क्या होते थे? तो keepers were people employed to keep off poachers and keep the estate secure. जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, जमीन के मालिक होते थे, वो जो है कीपर्स को नौकरी पे रखा करते थे, और इनका काम होता था कि पोचर्स को, यानी जो इलीगली शिकार करते थे बर्ड्स का या एनिमल्स का, उनको प्रॉपर्टी से दूर रखें और स्टेट को सुरक्षित रखें। तो नैरेटर के पापा जो थे उनसे नैरेटर जो है वो लास्ट टाइम तब मिला था जब उन्होंने नैरेटर को कहा था, यानी कि बच्चे को, डैनी को कहा था कि भाई मैं तो अब जंगलों में जा रहा हूं कीपर्स से छुपने के लिए। The keepers hadn't come for him, and by now I had started to get worried about his whereabouts. अब कीपर्स तो उसको खोजने के लिए आए नहीं थे, मतलब उनके पापा जो है वो जंगल चले गए, है ना, इस डर से कि कीपर्स उनको पकड़ने आएंगे तो उनको उससे छुपना होगा। लेकिन कीपर्स जो थे वो उनके लिए नहीं आए थे।
और अब मैं जो है उनके बारे में या वो कहाँ हैं इसके बारे में चिंता करने लगा था। I went into the wild woods searching for him at dusk. मैं जो है उन जंगलों में चला गया डस्क के टाइम में उनको खोजते हुए। डस्क इज द टाइम आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद और रात होने से पहले का जो टाइम होता है उसे डस्क कहते हैं। और ऐसे ही जो है सूरज के उगने से पहले भी जो पहली दिन की जो रोशनी आती है ना उसे हम डॉन कहते हैं। The sense of loneliness was overwhelming and the silence was as deep as death. अकेलेपन का जो सेंस था वो काफी भाव विभोर करने वाला था, ओवरवेलमिंग था। और साइलेंस जो है, जो चुप्पी जो थी उस जंगल की, वो बिल्कुल मौत के समान गहरी थी। I tried to keep still for as long as possible to see if I could hear anything at all. मैं जो है बिल्कुल अपने आप को शांत रखने की मैंने कोशिश की जहां तक हो सके, ताकि मैं कुछ भी सुन सकूं। I had a queer feeling that the whole wood was listening with me. मुझे ये अजीब फीलिंग थी कि पूरा जंगल जो है वो मेरे साथ सुनने की कोशिश कर रहा था, यानी कि जंगल भी बिल्कुल शांत है। I switched on the torch to see where I was going deeper into the wood. मैंने अपना टॉर्च जलाया ये देखने के लिए कि मैं इस जंगल में और अंदर कहां जा रहा हूं। Dad, I shouted, it's Danny. Are you there? Dad, मैं चिल्लाया, मैं डैनी हूं, क्या आप हैं वहां? Each time I called out to him, I would stop and listen. हर एक बार मैंने उनको आवाज दी, मैं रुक के और फिर मैं सुनता था। But no answer came. लेकिन कोई जवाब नहीं आया। I shouted, मैं चिल्लाया, it's Danny. मैं डैनी हूं। I stood still listening. And in the silence that followed, I heard a rather faint sound of a human voice. मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा सुनते हुए, और उसके बाद की जो चुप्पी आई उसमें मुझे जो है बहुत ही हल्की सी जो है आदमी की आवाज जो है वो सुनाई दी। I ran towards the sound. मैं उस आवाज की तरफ दौड़ा। Dad, where are you? Dad, आप कहाँ हैं? The answer came just loud enough for me to hear the words. आंसर जो है, जो जवाब जो आया वो इतना ही जोर का था कि मैं कुछ शब्द सुन पाया। Over here, the voice called out. यहाँ पर वो आवाज जो है वो आई। It was him. ये वो थे। कौन? Dad, डैनी के। Where are you, Danny? My father called out. तुम कहाँ हो डैनी? मेरे पापा ने आवाज लगाई। I am coming, Dad. मैं आ रहा हूँ, Dad. With the beam of the torch shining ahead of me, I ran towards the voice. टॉर्च की रोशनी मेरे आगे चमकाते हुए या चमकती हुई मैं उस आवाज की तरफ दौड़ा। Stop, Danny! He shouted. रुक जाओ, डैनी! वो चिल्लाए। I stopped dead, but couldn't see him. मैं बिल्कुल रुक गया वहां पर। स्टॉप डेड का मतलब है जैसे डेड बॉडी मूव नहीं कर सकती ना, तो वैसे ही जो है बिल्कुल रुक गया, ऐसे कि थोड़ा भी मूवमेंट उसके बाद ना हो। आई स्टॉप डेड बट आई कुडंट सी हिम। मैं बिल्कुल रुक गया लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सका। आई एम डाउन हियर, बी केयरफुल, डोंट फॉल इन। मैं यहाँ नीचे हूं, सावधान रहो, इसमें गिरना मत। देन आई सॉ द पिट, और तब मैंने उस गड्ढे को देखा। I went to its edge and there was my father. मैं उसके किनारे पर गया, edge मतलब किनारा, और वहां मेरे पिताजी थे। He was sitting on the floor of the pit and he looked up into the light. वो जो है उस गड्ढे के बिल्कुल फ्लोर पे बैठे हुए थे और उन्होंने लाइट की तरफ देखा। Are you all right, Dad? I asked. क्या आप ठीक है पापा? मैंने पूछा। My ankle seems to be broken, he said. It happened when I fell in. मेरा घुटना लगता है टूट गया है। ये तब हुआ जब मैं इसमें गिरा था। The pit was square shaped and had an awful depth. पिट जो था वो स्क्वायर शेप का था और बहुत ही गहरा था। No man could have possibly climbed out of it without help. कोई भी आदमी जो है इसमें से बाहर नहीं निकल सकता था बिना मदद के।
Does it hurt? I asked. क्या ये दर्द कर रहा है? मैंने पूछा. Oh, it hurts a lot, he said. Oh, ये बहुत दर्द करता है, उन्होंने कहा. But the point is, I have got to get out of here before morning. लेकिन बात यह है कि मुझे इससे बाहर निकलना है सुबह होने से पहले. The keepers know I am here and they are coming for me. कीपर्स को पता है कि मैं यहाँ हूं और वो मेरे लिए आ रहे हैं. Did they dig the hole to catch people? I asked. क्या उन्होंने ये गड्ढा खोदा था लोगों को पकड़ने के लिए? मैंने पूछा. Yes, he said. पिता ने कहा, हाँ. I saw how the keepers had covered it over with sticks and leaves, and how the whole thing had collapsed when my father stepped on it. मैंने देखा कैसे कीपर्स ने जो है उस गड्ढे को स्टिक्स और लीव्स से बिल्कुल ढक दिया था और कैसे वो पूरी चीज जो है वो कोलैप्स हो गई, गिर गई ढह के जब मेरे पापा ने उस पे पैर रखा. It was the kind of trap hunters in Africa dig to catch wild animals. ये उस तरह का ट्रैप था जो कि अफ्रीका में शिकारी सब जो होते हैं वो जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए बनाते हैं. आउच, माय पुअर एंकल. उसके पापा जो है वो दर्द में कराते हुए बोलते हैं, आउच, मेरा घुटना. आई वॉज नीलिंग ऑन द एज ऑफ द पिट. मैं उस गड्ढे के किनारे पर जो है झुका हुआ था. आई वॉन्टेड टू गो डाउन एंड कम्फर्ट हिम, बट दैट वुड हैव बीन मैडनेस. मैं नीचे जाना चाहता था और उनको जो है राहत देना चाहता था, लेकिन वो पागलपन होता. क्यों होता वो मैडनेस? क्योंकि अगर डैनी भी गड्ढे के नीचे चला जाता तो एक तो उसको चोट भी लगती और फिर वो भी तो बाहर नहीं आ पाता. तो फिर ना तो वो अपने पापा को निकाल पाता ना खुद बाहर निकल पाता, दोनों उसके अंदर फंस जाते. दैट इज व्हाई इट वुड हैव बीन मैडनेस. डैड, आई सेड. नरेटर कहता है डैड. नीचे से आवाज आती है, यस? क्वेश्चन मार्क. I came in the baby Austin. मैं बेबी ऑस्टिन में आया हूँ. अभी बेबी ऑस्टिन क्या है? ये एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर कार हुआ करती थी अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटेन में. जैसे हमारे यहाँ होता है ना, लोग मारुति कहते हैं ना, एम्बेसडर कहते थे एक जमाने में, तो वैसे ही ये बहुत ही पॉपुलर कार का ब्रांड है. तो आई केम इन द बेबी ऑस्टिन. यू व्हाट? ही क्राइड. वो चिल्लाते हुए बोले, तुम क्या? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है. I wanted to get here quickly, so I just drove it and came straight here. मैं यहाँ जल्दी से आना चाहता था और इसीलिए मैंने इसको ड्राइव किया और सीधा यहाँ आ गया. You mean you actually drove here in the baby Austin? तुम कहना चाहते हो कि तुम एक्चुअली यहाँ पर बेबी ऑस्टिन में ड्राइव करके आए हो? Yes. You are absolutely plumb crazy. You could have been killed, he said. तुम बिल्कुल जो है एकदम से पागल हो. तुम मर सकते थे. You could have been smashed to smithereens. तुम जो है एकदम से छोटे छोटे टुकड़े में टूट सकते थे. पापा बहुत ही गुस्से हो जाते हैं. पापा गुस्सा क्यों होते हैं? वो कार को लेके गुस्सा नहीं होते हैं, वो डैनी को लेके गुस्सा हो जाते हैं कि अगर डैनी को चोट लग जाती, डैनी घायल होता तो उन्हें बहुत दुख होता है ना. So you see, like when your parents ask you not to, like ride bikes or not to ride, like bicycles carelessly, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें जो है मोटरसाइकिल की या साइकिल की चिंता नहीं होती है, उन्हें आपकी चिंता होती है, इसलिए वो आपको मना करते हैं. डैनी कहता है, It went fine, Dad. ये सही चला था, सब सही ही रहा था, डैड. Where is it now? अब कहाँ है ये कार? Just outside the wood on the bumpy track. बस जंगल से बाहर, वो जो उबड़ खाबड़ वाला ट्रैक है ना, उस पे. His face was all puckered up with pain. उनका चेहरा जो है बिल्कुल टाइट हो गया था दर्द से. If we could get you out, you could lean on me and hop on one leg, I recommended. अगर हम आपको बाहर निकाल लेते हैं तो आप मेरे ऊपर झुके और एक पैर पर जो है हॉप कर सकते हैं. I will never get out of here without a ladder, he said. बिना सीढ़ी के तुम्हें यहां से कभी भी नहीं निकल सकता, उन्होंने कहा. Wouldn't a rope do? I asked. क्या रस्सी से काम नहीं चलेगा? मैंने पूछा. Yes, of course, a rope. हाँ, बिल्कुल, एक रस्सी. There is one in the baby Austin, he suggested. एक है बेबी ऑस्टिन में. It's under the back seat. ये बैक सीट के नीचे है. Wait here, I said. यहाँ वेट करिए, मैंने कहा.
I quickly ran to the car and lifted the back seat. मैं तेजी में दौड़ के कार के पास गया और उसके बैक सीट को उठाया. I found the rope and ran back into the wood. मैंने रस्सी खोज ली और दौड़ते हुए जंगल में आ गया. I had no trouble finding him this time with my torch shining ahead of me. इस बार जो है फिर टॉर्च मेरे सामने चमक ही रहा था, मुझे उन्हें खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई. I have got the rope, I said. मैं रस्सी ले आया हूं, मैंने कहा. Now tie one end of it to the nearest tree. अब इसके एक सिरे को सबसे पास वाले पेड़ में बांध दो. डैडी ने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अगर रस्सी का एक सिरा पेड़ में बंधा होगा तो फिर जो है ये डर नहीं रहेगा कि बेबी डैनी रस्सी ना संभाल पाए और डैड दोबारा गड्ढे में गिर जाए, है ना. पेड़ में बंधा रहेगा तो एक एंड तो उसका सिक्योर रहेगा ना. एनीवेज, I lowered the other end down to my father for him to grasp. मैंने रस्सी का दूसरा सिरा जो है वो नीचे गिराया अपने पिताजी के लिए ताकि वो उसे पकड़ सके. ग्रास्प मतलब पकड़ना. He hauled himself up into a standing position. उन्होंने खुद को जो है खींच के किसी तरह से खुद को खड़ा किया. He stood only on his right leg because his left ankle was injured. वो सिर्फ अपने दाईं पैर पर खड़े हुए क्योंकि उनका बायां एंकल जो था वो घायल था. I lay on my stomach to help pull him up as soon as he came within reach. मैं अपने स्टोमक पर लेट गया उनको ऊपर खींचने के लिए जैसे ही वो जो है पहुंच में आए. I have got to climb this with hands only, he said. मुझे ये अपने हाथों से ही इस रस्सी पे जो है चढ़ना होगा, उन्होंने कहा. You can do it, I reassured. मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, आप ऐसा कर सकते हैं. I saw his knuckles tighten as he gripped the rope. Knuckles जानते हैं ना? Yes, आपके हाथ में जो होता है एक पाम में. तो मैंने उनके नकल्स को टाइट होते हुए देखा जब उन्होंने रस्सी को पकड़ा जोर से. I got hold of one of his arms and pulled him up. मैंने उनके एक हाथ को जो है मैंने पकड़ा और फिर उन्हें ऊपर खींचा. He came over the top edge of the pit and lay on the ground, breathing heavily. वो जो है उस पिट के बिल्कुल टॉप एज पर आए और फिर जमीन पर लेट गए जोर जोर से सांस लेते हुए. Give me a hand, Danny. You will have to do most of the work now. मुझे एक हाथ दो डैनी, अब ज्यादातर काम तुम्हें करना होगा. मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, मतलब है ना. ये वो रस्सी पकड़ के ऊपर तो आ गए पीठ से ना. I helped him to keep his balance as he got up onto his one good foot. मैंने उन्हें जो है अपना बैलेंस रखने में मदद की जब वो खड़े होके जो है अपने एक अच्छे वाले पैर पर वो खड़े हुए. I moved up close to his right side and he put both his hands on my shoulders. मैं जो उनके दाहिने साइड के जो है पास चला गया और उन्होंने जो है अपना दोनों हाथ जो है मेरे कंधों पर रखा. You can lean harder than that, Dad. आप उससे भी ज्यादा झुक सकते हैं, यानी कि आप उससे भी ज्यादा वजन मेरे ऊपर डाल सकते हैं, Dad. He tried a couple of hops on his right foot. I tried to match his speed. उन्होंने जो है अपने दाएं पैर पर एक दो बार जो है हॉप करने की कोशिश की, उछलने की कोशिश की. मैं उनके स्पीड के साथ जो है अपनी स्पीड को मैच करने की मैंने कोशिश की. I have got to sit down, he said. मुझे बैठना पड़ेगा. I helped him to lower himself to the ground. मैंने उन्हें जो है जमीन पर फिर नीचे बैठने में हेल्प की. His left foot dangled helplessly on its broken ankle. उनका बायां पैर जो था वो बिल्कुल हेल्पलेसली जो है उस टूटे हुए घुटने पर लटक रहा था. Every time it touched the ground, he screamed with pain. हर एक बार जब उनका पैर जो है जमीन को छूता था तो वो दर्द से चिल्लाते थे. Does it hurt terribly, Dad? क्या ये बहुत ज्यादा दर्द करता है पापा? Each time I hop, it jars it. हर एक बार जब मैं कूदता हूं तो ये बहुत ही पेनफुल जो है शॉक देता है ये टूटा हुआ एंकल. He sat on the ground, resting for several minutes. वो जमीन पर बैठे कई मिनट तक आराम करते हुए. Let's try again, he said. चलो दोबारा कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा.
This time I put an arm around his waist to give him extra support. इस बार मैंने उनके कमर के तरफ अपने हाथ जो है वो मोड़ के उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की कोशिश की. But boy, he was heavy. लेकिन भाई वो भारी थे. Keep going, he gasped. We can make it. चलते रहो. उन्होंने जो है सांस जोर की गहरी सांस लेते हुए कहा, हम लोग ये कर सकते हैं. When we reached the hedge, my legs gave way and we both crashed to the ground. जब हम लोग hedge तक पहुंचे, तो मेरा पैर जो है वो फिसल गया और हम दोनों जो है जमीन पर गिर गए. I'm sorry, I said. तो नैरेटर ने जो है, डैडी ने जो है माफी मांगी. ठीक है. It's okay. Can you help me get through the hedge? पापा ने उसे फिर एश्योर करते हुए कहा, कोई नहीं, ठीक है, क्या तुम मुझे इस हेज को पार करने में मदद कर सकते हो? आई एम नॉट क्वाइट श्योर हाउ वी गॉट थ्रू दैट हेज. मुझे नहीं पता हम लोग कैसे जो है उस हेज से निकल पाए. इट वॉज नियरली 4 o'clock इन द मॉर्निंग. लगभग जो है सुबह के 4 बज गए थे. शैल आई ड्राइव? आई आस्क्ड. क्या मैं ड्राइव करूं? मैंने पूछा. इंडीड, ही सेड. I have only got one foot. बिल्कुल, उन्होंने कहा, बस मेरे पास तो बस एक ही पैर है. I got into the driver's seat beside him. मैं उनके बगल में ड्राइवर की सीट पे बैठ गया. I started the motor, switched on the headlamps, and soon we were heading downhill on the bumpy track. मैंने मोटर स्टार्ट किया, हेडलैम्प जलाया और जल्द ही हम लोग जो है उस उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर नीचे की तरफ जा रहे थे. Go slowly, Danny, my father said. धीरे से जाओ डैनी, मेरे पापा ने कहा. It hurts like crazy over the bumps. ये उबड़ खाबड़ पर जो है बहुत ज्यादा दर्द करता है. Now that we were on the main road, I changed into second gear. अब जबकि हम लोग मेन रोड पे आ गए थे, मैंने सेकेंड गियर में गाड़ी को डाला. Rev her up and go into third, he said. Rev मतलब होता है इंजन के स्पीड को बढ़ाना, एक्सेलरेटर देके. तो डैड ने कहा कि एक्सेलरेटर दो और थर्ड में जाओ. डू यू वांट मी टू हेल्प यू? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? पापा ने पूछा डैडी से. आई थिंक आई कैन डू इट, ही सेड. सॉरी, आई सेड. नरेटर ने कहा, मैं सोचता हूं मैं कर सकता हूं. विद माई फादर आई हैड नो फियर ऑफ हिटिंग द हेज. अपने पापा के साथ मुझे जो है उस हेज को हिट करने का कोई डर नहीं था. आई विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल फॉर दिस. मुझे इसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा. इट मस्ट बी सेट प्रॉपरली एंड देन पुट इनटू प्लास्टर, माय फादर सेड. इसे बिल्कुल सही से सेट करना होगा और तब इसे प्लास्टर में डालना होगा, मेरे पापा ने कहा. हाउ लॉन्ग विल यू बी इन हॉस्पिटल? कब तक आप हॉस्पिटल में रहेंगे? डोंट वरी, आई विल बी होम बिफोर इवनिंग. चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा. विल यू बी एबल टू वॉक? क्या आप चल पाएंगे? दे फिक्स मेटल थिंग इनटू द प्लास्टर अंडरनीथ द फुट. वो लोग जो है मेटल का चीज जो है वो प्लास्टर के नीचे जो है प्लास्टर में डाल देते हैं, पैर के नीचे. एनीवे, कॉल डॉक्टर स्पेंसर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. ही विल अरेंज एवरीथिंग. डॉक्टर स्पेंसर को जो है सुबह सबसे पहले फोन करो. ओके, वो सब कुछ अरेंज कर देंगे. What will you tell him, Dad? आप क्या कहेंगे, Dad? The truth, my father said. Doc Spencer is my friend. तो पापा ने कहा, सच्चाई कहूंगा उनको. डॉक स्पेंसर मेरे दोस्त हैं. I parked the car right up against the workshop doors and helped my father get out. मैंने जो है कार को बिल्कुल वर्कशॉप के दरवाजों के अगेंस्ट जो है रोका और फिर मैं अपने पापा को बाहर निकलने में मदद की. He leaned against the tool bench for support and told me what to do next. वो जो है सपोर्ट के लिए उस टूल बेंच के अगेंस्ट जो है अटक के खड़े हो गए और फिर मुझे कहा आगे क्या करना है. I ran to fetch a blanket and a pillow. मैं भाग के जो है एक कंबल और एक तकिया लाने गया. I helped my father to lie down on the blanket with a pillow under his head. मैंने अपने पापा को जो है उस कंबल पर जो है लेटने में मदद की, उनके सर के नीचे तकिया डाल के. Can I get you anything to eat, Dad? क्या मैं आपके लिए कुछ खाने का ला सकता हूँ, पापा?
I must not have a thing since I am going to have an anesthetic soon. मैं बिल्कुल कुछ नहीं मुझे खाना है क्योंकि जल्दी ही मुझे जो है एनेस्थेटिक दिया जाएगा. एनेस्थेटिक इज बेसिकली अ मेडिसिन दैट मेक्स यू अनेबल टू फील पेन. अपने यहाँ उसको कहते हैं ना, सुनने करने की दवा नहीं, बेहोश करने की दवा. तो वही बेहोश करने की दवा होती है. बट यू गो एंड हैव ब्रेकफास्ट, लेकिन तुम जाओ और ब्रेकफास्ट करो, देन गो टू बेड, और उसके बाद सो जाओ. आई वुड लाइक टू वेट हियर टिल द डॉक्टर कम्स, आई सेड. मैं यहाँ पर वेट करना चाहूंगा जब तक कि डॉक्टर आते हैं, मैंने कहा. I found an old wooden chair and pulled it up near him and sat down. मैंने एक पुराना जो है लकड़ी का चेयर जो है वो पाया, उसे उनके पास खींच लिया और बैठ गया. He dozed off and I was sleepy too. Doze off मतलब हल्का नींद पड़ जाना, तो वो जो है नींद पड़े और मैं भी स्लीपी था ही. I must have gone to sleep after that because the next thing I heard was Doc Spencer's voice saying to my father. उसके बाद मैं जरूर सो गया होऊंगा क्योंकि अगली चीज जो मैंने सुनी वो थी डॉक्टर स्पेंसर की आवाज जो मेरे पापा से कह रहे थे. Well, my goodness me, William, what on earth have you been up to? भगवान विलियम, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो आजकल? So well, students, this is an abridged extract from Danny the Champion of the World by Roald Dahl. Roald Dahl जो थे वो एक बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश राइटर थे, और राइटिंग से पहले डैल जो थे वो रॉयल एयरफोर्स में फाइटर पायलट के तौर पर काम किया था उन्होंने. उनका जो ये रॉयल एयरफोर्स का एक्सपीरियंस था, उन्हीं से इंस्पायर्ड जो है उनका स्टोरी कलेक्शन है ओवर टू यू 10 स्टोरीज ऑफ फ्लायर्स एंड फ्लाइंग. और जब उन्होंने बच्चों के लिए लिखना शुरू किया तब वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए. चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री, द विचेस और मैटिल्डा, ये उनके कुछ जो है बहुत ही जाने माने वर्क हैं चिल्ड्रन लिटरेचर में. Okay, so this story actually tells us, like how like parent and child relation evolves over time. और कई बार ऐसी situations आ जाती है जहां पर कि बच्चों को भी जो है बड़ों की तरह responsibility के साथ काम करने की जरूरत होती है. So well, students, I will encourage you to read the story once more on your own and see if you understand everything properly. Okay, thank you.